तो आज के जावास्क्रिप्ट के लेक्चर में हमारे पास है डेटा टाइप्स। अब हम पिछले सेक्शन के अंदर डेटा पे बात कर रहे थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करोगे या कोई भी एप्लीकेशन बनाओगे, टोटली आपका काम किस पे हो रहा होगा? डेटा पे काम हो रहा होगा। डेटा आप या तो गेट कर रहे होगे या पोस्ट कर रहे होगे, मीन्स के भिजवा रहे होगे डेटा या कहीं से मंगवा रहे होगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? कंटेनर्स, जिसको हम कहाँ पे स्टोर कर कंटेनर्स का मतलब कि हम डेटा को स्टोर करते हैं। बहुत डिटेल में देखा था लास्ट क्लास में। अब जो डेटा है ना, उस डेटा की टाइप्स होती है, सही है। मीन्स के आपके पास कोई चीज़ लिक्विड फॉर्म में, कोई चीज़ सॉलिड फॉर्म में, कोई आप ग्राम में तोलते हो, किसी को आप जो है ना लीटर में मेजरमेंट करते हो। तो ये सारी चीज़ें टाइप्स होती हैं। कोई भी आपके पास एक मास, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तो आप इसको किसी चीज़ में मेजर करोगे। अब ये सॉलिड है। इसी तरह से आपके पास वाटर होता है, वो थोड़ा वो लिक्विड है। तो अलग अलग टाइप्स के हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो डेटा भी अलग अलग टाइप का होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि अब पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि मतलब आप डेटा टाइप्स को समझोगे और क्यों वो मैटर करती हैं वो चीज़ समझोगे। उसी के साथ साथ प्रिमिटिव्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होती हैं, इनको देखेंगे। उसके बाद अंडरस्टैंड बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस क्या होता है, बिहेवियर। ठीक है, ये डेटा टाइप्स में होता है, उसको नीचे समझते हैं। उसी के साथ साथ म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है वो देखेंगे। और लास्ट में टाइप ऑफ क्या करता है, ऑपरेटर है। उसी के साथ टाइप कन्वर्जन क्या होती है, एक्सप्लेन और सिंबल को देखेंगे थोड़ा सा, सिंबल क्या कौन सी डेटा टाइप है। तो सबसे पहले व्हाट आर डेटा टाइप्स। मैंने बताया कि एवरी वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट होल्ड्स अ वैल्यू। कोई भी आपका वेरिएबल आप क्रिएट कर रहे हो, वो एक वैल्यू को स्टोर करता है और उस वैल्यू की कोई ना कोई टाइप होती है। फॉर एग्जाम्पल के अब मैंने नेम लिखा तो मेरा नेम टेक्स्ट में है, समझ रहे हो। मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में अपना नेम लिख रहा हूँ, नंबर में अपना नाम में नहीं लिख सकता, कोई भी नहीं लिख सकता। आप जब भी लिखते हो तो आप अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके, कैरेक्टर्स का यूज़ करके अपना नाम लिख रहे होते हो। इसी तरह से अगर आपको एज स्टोर करानी है तो उसके लिए आप नंबर का यूज़ करते हो। आप एज में नंबर में बताते हो कि मैं 12 साल का हूँ, मैं 18 साल का हूँ, मैं 20 साल का हूँ। ये नंबर बता रहे हो आप उसको, आप कोई टेक्स्ट नहीं बता रहे बल्कि आप नंबर बता रहे हो। तीसरी चीज़ ट्रू या फॉल्स। अब कोई भी चीज़ या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। जैसे कि आप लोग स्टूडेंट हो, ये सही है या गलत है? ट्रू है, आप लोग स्टूडेंट हो। क्या मैं स्टूडेंट हूँ? मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, तो नो हो जाएगा। तो ट्रू फॉल्स होता है, जिसका मतलब कि एक कंडीशन या तो आपकी ट्रू होती है या फिर कोई भी चीज़ वो है ना फॉल्स होती है। तो उसके लिए हमारे पास एक वैल्यू होती है, टाइप होती है बूलियन, उसको बोलते हैं बूलियन। बूलियंस का मतलब कि आप ट्रू और फॉल्स वाली वैल्यूज के टाइप्स को क्या कहते हो, बूलियंस बोलते हो। जैसे कि आपके पास आगे चल के कंडीशंस भी हम पढ़ेंगे, बट आपकी जो डेटा होती है समटाइम ऐसे होती है कि आपसे किसी ने पूछा क्या तुम एक स्टूडेंट हो, तो आप बोलोगे यस या आप बोलोगे नो। तो यस का मतलब कि आप ट्रू बोल रहे हो और नो का मतलब आप क्या बोल रहे हो, फॉल्स बोल रहे हो। तो इसको बोलते हैं बूलियन टाइप्स। क्या हुआ, नींद आ रही है? उसी के साथ साथ डेटा टाइप्स डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ डेटा अवेलेबल स्टोर एंड इट बिहेव व्हेन यूज्ड। ये वही वाली बात कि कौन से टाइप का वो डेटा स्टोर कर रहा है और उस डेटा को किस तरह से बिहेव करा रहा है या कुछ कैसे वो बिहेव करता है, वो बात लिखी हुई है। अच्छा, अब इसी के साथ साथ अगर आपको किसी भी वेरिएबल की टाइप को चेक करना है बेसिकली, तो उसके लिए आप क्या करते हो, एक हमारे पास ऑपरेटर होता है। अब अगेन अगले सेशन में हम ऑपरेटर्स को भी देखेंगे। ऑपरेटर्स बहुत सारे होते हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट में। ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि आप अगर आप इस यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें तो एक टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है जो क्या करता है कि आप कोई भी वेरिएबल को चेक कर रहे हैं ना आपने कि इस वेरिएबल की टाइप क्या है, तो आप उसको टाइप ऑफ यूज़ करके कर सकते हो। कैसे करते हैं? अभी हमने जो ये यहाँ पे अपनी ब्रांच चेंज करी थी, तो अभी हम इसी ब्रांच में हैं। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे नया बना लेता हूँ JS। हम पढ़ रहे टाइप्स, तो मैं इसको लिख लूँगा डेटा डेटा टाइप्स, और ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इस तरह से मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया, उसके अंदर मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ index.js की। और अब मेरे पास ये 3 वेरिएबल्स हैं, यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम बचे। आपको सिंटैक्स से वैसे पता चल ही गया होगा, बट ये कि मैं इसको अगर रन करता हूँ कि मैं लिखता हूँ नोड, और अब मुझे पूरा फोल्डर का पाथ बताना पड़ेगा, तो मेरे पास एक JS करके है डेटा टाइप 3 और उसके अंदर index.js है। तो अभी मेरे पास कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा क्योंकि मैंने कंसोल लॉग नहीं लगाया। कंसोल लॉग में मैं लिखूँगा नेम
और नेम के बाद जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो अभी मुझे नेम प्रिंट हो रहा है, बट हमें क्या प्रिंट करना है, उसकी टाइप। तो सिंपल आप जो भी वेरिएबल का टाइप देखना चाहते हो उससे पहले आप लगाओगे टाइप ऑफ और उसके बाद वेरिएबल दे दोगे। तो इसी तरह से आप जब चलाओगे तो अब वो आपको टाइप बताएगा, ना कि उसकी वैल्यू बताएगा। वो क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग। इस अभी चलते हैं स्ट्रिंग क्या होता है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। बट टाइप ऑफ का यूज़ करके आप किसी भी वेरिएबल की टाइप देख सकते हो। मैं लिख रहा हूँ एज नाम नेम की जगह पे, और मैं इसको इस तरह से कर रहा हूँ तो ये मुझे नंबर दे रहा है, क्योंकि एज मैंने नंबर में लिखा हुआ है। लेट्स से कि अगर मैंने इसको स्ट्रिंग में रैप कर दिया और अब मैंने इसकी टाइप चेक की तो अब ये मुझे स्ट्रिंग दे रहा है। तो नंबर में होती है बेसिकली एज हमारे पास। अगर मैं इस ऑनलाइन को चेक करूं कि आप ऑनलाइन हो या नहीं, ठीक है, ये भी एक कंडीशन है ना, या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। कोई बंदा या तो ऑनलाइन हो सकता है या ऑफलाइन हो सकता है। अगर ऑनलाइन है, इज ऑनलाइन का क्या मतलब, क्या ऑनलाइन हो। तो जब मैं कमांड चलाऊंगा, अब ये टाइप बता रहा है बूलियन, क्योंकि हमने इसके अंदर फॉल्स सेव किया हुआ है। फॉल्स से सेव कर सकते हो या फिर आप ट्रू सेव कर सकते हो। ये कोटेशंस में नहीं आता, ब्रैकेट में नहीं आता। बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट कैसे हैंडल करता है, ट्रू का मतलब होता है 1। जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट की जबान में ट्रू का मतलब होता है 1, ठीक है। और फॉल्स का क्या मतलब होता है 0। तो ये पूरा का पूरा 0 और 1 पे चल रहा होता है। अगर आपका कोई कंडीशन जावास्क्रिप्ट पीछे चेक कर रहा है ना, आपने तो उसको ट्रू बोला है, लेकिन जावास्क्रिप्ट ट्रू नहीं पढ़ता, उसको 1 पढ़ता है। कंपाइलर जो सेंड करता है पीछे वो 1 सेंड करता है। ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। ये बेसिक है प्रोग्रामिंग्स के, हर लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब स्पेशल केसेस भी होते हैं कुछ, जैसे अगर आप नल टाइप कर दोगे, टाइप ऑफ में कुछ भी नहीं रहे बल्कि नल दे रहे हो। नल भी एक वर्ड है, कीवर्ड है, उसको देखेंगे आगे क्या होता है। तो ये मुझे ऑब्जेक्ट बता रहा है, ऑब्जेक्ट। तो कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, इसको आगे पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। इसी के साथ साथ टू मेन कैटेगरीज होती हैं जो कि मैंने ऊपर भी डिस्कस की, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव में कौन कौन सी आ जाती हैं, सिंगल। पहला मतलब कि जो सिंगल वैल्यूज को स्टोर करते हैं ना, उन्हें बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। सिंगल वैल्यूज, जैसे कि मेरे पास नेम के अंदर एक ही नेम सेव हो रहा है अली, मल्टीपल नेम सेव नहीं हो रहा है। इसी के साथ साथ एज में मैं एक ही एज सेव कर रहा हूँ, मल्टीपल एजेस सेव नहीं कर रहा। तो इस तरह की वैल्यूज को हम सिंगल बोलते हैं। जो जो एक वेरिएबल एक ही वैल्यू को स्टोर कर रहा होता है उसको बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा या प्रिमिटिव डेटा टाइप। दूसरी चीज इम्यूटेबल होती हैं वैल्यूज, विच मीन्स कि आप इसको अपडेट नहीं कर सकते वैल्यू को। लेट्स से कि मैं अगर इसको कुछ इस तरह से करूं, मैं लिखूं कि नेम, मैं पूरा का पूरा रिप्लेस तो कर सकता हूं लेकिन अपडेट नहीं कर सकता। अभी अगेन थोड़ा सा इसके लिए ना आपको एरेज वगैरह समझने पड़ेंगे, एरे कैसे काम करता है, तो वो भी एक आगे टॉपिक है। बट ये कि हम उसको, अब मैं 1 का मतलब क्या होता है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 और इसका मतलब होता है 1। ये इंडेक्सेस हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को आप अपडेट नहीं कर सकते। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि अपडेटेबल नहीं है वो, सिर्फ आप उसको 1 टाइम स्टोर करते हो और उसके बाद अगर आपको उसको चेंज करना है तो पूरी वैल्यू चेंज होगी। मैं सिर्फ अली का एल हटा के ना कुछ और नहीं कर सकता। मैं चाह रहा हूँ कि नंबर नेम 1 के अंदर मैं एल की जगह पे बी लगा दूँ और मैं नेम को प्रिंट करूँ। तो अली ही मुझे शो हो रहा है, जबकि मैंने इसको क्या बोला, 1 लोकेशन पे बी लिख दो। अब ये एक फॉर्मेट है, आगे चल के देखेंगे। लेकिन इम्यूटेबल का मीन्स मतलब है कि आप किसी भी वैल्यू की, कि अब जैसे स्ट्रिंग में तीन कैरेक्टर है ना, तो 3 में से आप कोई भी एक को चेंज नहीं कर सकते, आपको पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए ये इम्यूटेबल होती है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि ये कॉपीड, अगर कॉपी बना रहे हो ना इसकी, तो बाय वैल्यू बनती है। वो सारी चीज़ें नीचे पढ़ते हैं क्या होता है, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव उसका थोड़ा सा एडवांस है, मीन्स कि वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसका मतलब कि उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं। दूसरी चीज़ के वो अपडेट भी हो सकते हैं अगर कोई एक सिंगल वैल्यू अपडेट करना चाहते हो, और वो रेफरेंस के थ्रू कॉपी होते हैं। नीचे चलते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि टाइप्स प्रिमिटिव्स में कौन कौन सी होती हैं और नॉन प्रिमिटिव्स में कौन कौन सी होती हैं। तो प्रिमिटिव्स में हमारे पास इस तरह से होते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, ये मैंने बताया हुआ है बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस का, इसके ऊपर दोबारा से आते हैं, इसको याद रखना, मुझे याद दिलाना। बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस में आपको बताऊंगा। तो स्ट्रिंग होती है हमारे पास, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप में स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है, टेक्स्ट। जो आप कोई टेक्स्ट लिखते हो ना इंग्लिश कैरेक्टर्स में या उर्दू कैरेक्टर्स में या कोई भी,
या किसी भी चीज़ को आपने नंबर को भी स्ट्रिंग बनाना है तो दोनों साइड पे कोटेशंस लगाते हो आप, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब वो कोटेशंस या तो सिंगल कोटेशंस हो सकती है या डबल या बैकटिक्स भी हो सकते हैं। बैकटिक्स ये वाला होता है, ये 1 के बराबर वाला जो बटन होता है, इसको अगर शिफ्ट दबा के दबाओगे कुछ इस तरह से, शिफ्ट दबा के दबाओगे क्या हो गया, इसका कीबोर्ड का बटन चेंज है, बट ये यही होता है। ये दिखाता हूँ मैं क्या होता है। बैकटिक्स कुछ इस तरह से होता है, ये मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पे, ये होते हैं। इसको भी यूज़ करके आप स्ट्रिंग बना सकते हो, सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन का यूज़ करके भी बना सकते हो। स्ट्रिंग का मतलब कि अगर आप कोई भी टेक्स्ट वैल्यू को सेव करोगे ना टेक्स्ट फॉर्मेट में, उसके लिए आप स्ट्रिंग का टाइप का यूज़ करोगे। उसी तरह से अगर आपको नंबर है, सिंपल है, अब नंबर में ना जावास्क्रिप्ट के पास एक ही है जिसके अंदर आपके पास नंबर सिंबल सीधा नंबर हो सकता है या फिर फ्लोट्स वाली, पॉइंट्स वाली, डेसिमल वाली वैल्यूज भी हो सकती है। वैसे अलग दूसरी लैंग्वेजेस में आप लोग देखोगे ना तो इसके लिए एक टाइप होती है फ्लोट, जैसे जावा में या पाइथन वगैरह में, पाइथन का मुझे पता नहीं, जावा में या C++ के अंदर फ्लोट फ्लोट टाइप की डेटा टाइप होती है जिसके अंदर आप डॉट वाली वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हो, जैसे 99.9 या पॉइंट के अंदर जो भी वैल्यूज होती हैं। बूलियन अगेन ट्रू और फॉल्स होता है। अनडिफाइंड भी होता है, लेट्स से कि आपने कोई वेरिएबल को क्रिएट किया, मैंने एक वेरिएबल को यहाँ पे नीचे क्रिएट किया, इसको मैं कमेंट करता हूँ, मैंने क्रिएट किया लेट सिटी, और सिटी के बाद मैंने इसको इस तरह से बंद कर दिया। इसका क्या मतलब होता है, डिक्लेरेशन। जब तक आप किसी के अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं करते ना उसको बोलते हैं आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। और जब आप उसके अंदर इक्वल लगा के कोई वैल्यू असाइन कर देते हो, इसका मतलब होता है आपने इनिशियलाइज भी कर दिया है, मीन्स कि कोई वैल्यू उसको असाइन भी कर दी है। तो डिक्लेयर, असाइन और ये सारे एक ही उसके वर्ड्स हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं सिर्फ इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ और इसको इनिशियलाइज नहीं कर रहा और मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो जावास्क्रिप्ट इसको आपको क्या देगा, अनडिफाइंड देगा। अनडिफाइंड का मतलब कि आपने वेरिएबल तो बनाया बट उसके अंदर कोई स्टोर ही नहीं किया। क्या हुआ, आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ बताना है? तो आप कंसोल डॉट लगा के सिटी लगाओगे तो अनडिफाइन हो जाएगा। इसी तरह से नल एक वैल्यू होती है, अगर नल का मतलब ये है कि वेरिएबल बनाया, उसको कोई वैल्यू असाइन भी की पर वो वैल्यू नलेबल है, मीन्स कि आपने नल रख दिया। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि अनडिफाइंड का मतलब आपने वेरिएबल डिक्लेयर तो किया बट उसके अंदर वैल्यू असाइन नहीं की, और नल का क्या मतलब होता है कि आपने उसको इनिशियली क्या कर दिया, नथिंग सेट कर दिया। नल का मतलब आपने उसमें कुछ भी सेट नहीं किया। तो जब आप अगर किसी को नल करके प्रिंट करोगे तो वो आपको जाहिर नल ही देगा। तो डिफरेंस यही होता है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है, आगे चल के इंटरव्यू दोगे ना वहाँ पे ये सवाल पूछा जाएगा आपसे कि नल और अनडिफाइंड में क्या फ़र्क होता है। तो आपने अच्छे से बताना है कि अनडिफाइंड का मतलब आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया बट उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं की, और नल मीन्स कि आपने उसको इनिशियली नथिंग सेट किया है, मीन्स कि नल सेट किया है। तो दोनों में यही डिफरेंस होता है, लेकिन अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। बिग इंट का मतलब होता है कि इंटीजर में या लाइक नंबर फॉर्मेट में बहुत बड़ा नंबर आपने दे दिया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में, अब इसके लिए आगे ना हमें बहुत सारी पीछे की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, बस सिंपल वर्डों में इतना समझ लो कि अगर छोटा नंबर है तो आप उसके लिए नंबर यूज़ करोगे, लेकिन अगर आपके पास नंबर बहुत सारे हैं, जैसे ये चलते जा रहे हैं, इतने बड़े नंबर को स्टोर करने के लिए आपके पास दूसरी टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं बिग नंबर। अब ये जावास्क्रिप्ट में बिग इंट है, बाकी जगहों पे ना ये दूसरे कीवर्ड से जाना जाता है। सिंबल क्या करता है कि यूनिकली आइडेंटिफायर करता है, मीन्स कि अगर आपके पास दोनों वैल्यू देख रहे हो, ID1 में भी मैंने ID ही स्टोर किया है और ID2 में भी मैंने ID स्टोर किया, बट जब आप इन दोनों को चेक करोगे तो आपको फॉल्स मिलेगा। सिंबल क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफायर करता है चीज़ों को। इसका मतलब है कि आपने भले से अंदर वेरिएबल के अंदर दोनों चीज़ों में सामान सेव किया है, एक ही चीज़ सेव की है, जैसे आपने दोनों डब्बों में शर्ट ही सेव की है, इसके अंदर भी वही शर्ट है, इसके अंदर भी वही शर्ट है। या कोई दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी ये मेरे पास मोबाइल है, ऐसा ही मोबाइल और किसी के पास भी होगा, दोनों के पास हमारे पास सेम कंपनी का सेम मॉडल है, बट इसका दोनों का कोड अलग होगा। जो मोबाइल के अंदर हमारे पास बार कोड या किसी प्रोडक्ट का बार कोड होता है वो हमेशा यूनिक होता है। तो एक वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हो बट सिंबल का यूज़ करके वो उसको डिफ्रेंशिएट कर देता है, उसको यूनिक बना देता है। जिस तरह से हर प्रोडक्ट का बार कोड अलग होता है या हर प्रोडक्ट की आईडी आप आगे चल के देखोगे अलग होती है। अब ये एक माइक, अगर ये माइक है तो इस तरह के एक ही कंपनी ने एक ही तो नहीं बनाया होगा, इसकी बहुत सारी कॉपीज बनाई होंगी।
लेकिन वो कहीं ना कहीं सबको रिकॉर्ड करने के लिए कोई ऐसा नंबर इस पे रख रहे होंगे जिससे इसको आइडेंटिफाई कर सके। लेट से अगर ये खराब हुआ तो उन्हें पता चलेगा कौन सा वाला मॉडल खराब हुआ है, कौन सा वाला बारकोड का नंबर है जिस माइक का वो खराब हुआ है। तो इस तरह से अगर आपको किसी को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है उसके लिए आप क्या करते हो, सिंबल का यूज करते हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर आप देखोगे ना तो वही एग्जाम्पल है। अगर आपके पास टैग्स लगे हुए होते हैं लगेज वगैरह में, सामान में, तो यहाँ पर एक ही ब्रांड के आपके पास बैग्स हैं मल्टीपल, तो हर बैग का बारकोड, हर बैग, हर उसकी चीज़ अलग होती है, डिस्क्रिप्शन वगैरह भले सेम हो बट अलग होती है। नॉन प्रिमिटिव को ज़्यादा नहीं देखेंगे हम क्योंकि ये सारे एडवांस टॉपिक है, अगर आपको अभी बताऊंगा कंफ्यूज हो जाओगे। बट नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है कि आपके पास एक एरे होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आप कवर कर सकते हो, ईजी है। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है कि आप किसी पर्सन का रिकॉर्ड बना रहे हो। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, सिर्फ नेम स्टोर कर रहे थे। अब ये मैंने जो है ना, नेम अलग से स्टोर किया, एज अलग से स्टोर की और उसका स्टेटस अलग से स्टोर किया। बट ऑब्जेक्ट अगर आप बना रहे हो ना तो आप क्या करते हो कि आप कुछ इस तरह से बनाते हो। लेट अब मैं किसी कैंडिडेट का ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ। ऑब्जेक्ट का मतलब की वैल्यू पेयर्स में आप उसकी डेटा को स्टोर करते हो। जैसे कि आप एक कैंडिडेट का बना रहे हो, उसका नाम, उसकी ईमेल और उसका एड्रेस वगैरह स्टोर कर रहे हो। तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप जैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वैसे लिखोगे, कैंडिडेट इक्वल का साइन लगाओगे। लगाने के बाद अब आपने ये वाले कर्ली ब्रेसेस यूज करने हैं इस तरह से। ये ऑब्जेक्ट का ब्लॉक होता है, इसको बोलते हैं ब्लॉक। यहाँ पे जैसे HTML में हम ओपन टैग क्लोज टैग करते थे ना, उसी तरह से कि आप ओपन लगाते हो और उसी तरह से आप एक क्लोज लगाते हो। अब इसके अंदर आप की वैल्यू पेयर्स बताते हो। मीन्स के पहली जो चीज़ आती है ना वो आपकी आती है की। आपने लिखा नेम, नेम लिखने के बाद कोलन, और आप स्ट्रिंग में उसका नाम बता रहे हो, या आप नाम रख दो मोहित, रख दो तुम्हारा नाम। उसके बाद आप कोमा लगा के, कोमा लगाना है लाजमी। उसके बाद आप उसकी एज बता रहे हो, एज 22। उसी के बाद कोमा और आप लास्ट में एड्रेस। एड्रेस के अंदर आप उसका एड्रेस बता रहे हो, अब जो भी होगा एग्जाम्पल, सही है। अब ये क्या है कि पहले आप क्या करते थे, हर वैल्यू के लिए अलग वेरिएबल स्टोर, अलग वेरिएबल बनाते थे। बट इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, एक ही वेरिएबल में आपने एक ऑब्जेक्ट बना के सेव कर दिया। अब लेट से कि मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो क्या होता है, मैंने लिखा कैंडिडेट, कैंडिडेट लिखा और मैंने अपनी फाइल को रन किया। अभी अनडिफाइंड ऊपर से आ रहा है, इसको मैं कमेंट करता हूँ। अब ये मुझे नेम मोहित, एज 22, एड्रेस एग्जाम्पल, बिल्कुल एज इट इज अंदर की वैल्यू दे रहा है। लेट्स से कि अगर आपको सिर्फ इसका नेम चाहिए तो आप डॉट नेम करोगे ना, अभी आपको सिर्फ नेम देगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट्स इस तरह से काम करते हैं। ये असाइनमेंट में दूंगा, लाजमी देख लो गौर से, अभी करना है असाइनमेंट इसके बाद। इसी तरह से अगर आपने उसका एड्रेस प्रिंट करना है, एड्रेस लिख दो तो ये आपका एड्रेस हो जाएगा। एड्रेस में हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या करती हैं, मल्टीपल्स डेटा को एक साथ स्टोर करती हैं। सिंगल वैल्यू को स्टोर नहीं करती बल्कि मल्टीपल्स को स्टोर करती हैं। इसी के साथ साथ ये म्यूटेबल भी होती हैं। इसी के साथ साथ क्या होती हैं, ये म्यूटेबल भी होती हैं। जैसे कि अब अगर ये एक एरे है, दूसरी टाइप हमारे पास जिसके अंदर होती है एरे की, एरे हम आगे चल के पढ़ेंगे। एरे के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज को सेव कर सकते हो। जैसे मैंने एक फ्रूट का एरे बनाया। अब अगर आप एक वेरिएबल बना रहे थे फ्रूट का, तो उसके अंदर आप एक ही वेरिएबल में एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते थे प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर। पर नॉन प्रिमिटिव में आप क्या करते हो, आपने एक फ्रूट का वेरिएबल बना के उसके अंदर मल्टीपल फ्रूट्स को स्टोर कर लिया। जाग जाओ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो। तो अब कोई मुझे बता सकता है कि अगर मुझे इसके अंदर चौथा फ्रूट भी डालना है तो मैं कैसे डालूंगा? ठीक है, मैं इसके अभी हमने एक पहला एप्पल रखा, दूसरा बनाना, तीसरा मैंगो। अब अगर मुझे इसके अंदर ऑरेंज भी रखना है ना तो मैं क्या करूंगा, कोमा लगा के यहीं पे ऑरेंज भी कर दूंगा इसको। तो ये मेरा 4 फ्रूट का एरे बन गया, बास्केट बन गई जिसके अंदर 4 फ्रूट्स हैं। तो एरे मल्टीपल वैल्यूज लेते हैं। आगे अगला पूरा बड़ा टॉपिक है, आगे देखेंगे। फंक्शंस ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो कि आपको स्पेसिफिक एक कोड आप लिख देते हो, जब भी आप कॉल करते हो वो कोड आपका रन होता है। आगे का टॉपिक है, बाद में देखेंगे। बट ये तीनों क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में से हैं। तीनों म्यूटेबल होती हैं और तीनों के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर होती हैं, सही है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग बोर हो रहे हो तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लगाई है। पहले समझते हैं कि वैल्यू और बाय रेफरेंस क्या फ़र्क है। लेट्स से कि आपके पास एक एग्जाम्पल लेते हैं,
कि मैंने आपको एक कप दिया और मैंने बोला आपने इसकी कॉपी भी बनानी है और एक कप में चाय फिल करनी है, लेकिन जब दूसरा वाला है ना उसके अंदर फिल ना हो, सिर्फ एक के अंदर ही फिल हो। ये कप है, कप रखा, अब मैंने बोला इसकी कॉपी करनी है तो आप उसका उसी के जैसा एक और कप ला के रखोगे, ला के रखा। अब मैंने बोला कि एक के अंदर चाय डालो, दूसरे के अंदर ऑटोमेटिक फिल हो जाए, कैसे होगा? हो सकता है? तो फर्क मैं समझाना चाह रहा हूं कि बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस में क्या फर्क है। बाय वैल्यू जब आप करते हो ना तो आप कप की कॉपी तो बनाते हो, लेकिन अगर आप उसके अंदर चाय भरोगे ना तो या कॉफी कुछ भी उसमें फिल करोगे तो वो एक ही कप में भरी जाएगी, जो कि कॉमन सेंस है थोड़ा सा कि आपके पास दो कप हैं, आप एक कप में डालोगे एट अ टाइम तो एक कप में ही कॉफी फिल होगी, ताकि दोनों में फिल होगी। बट ऐसा भी तरीका है कि आप दोनों भी फिल कर सकते हो। किसी के दिमाग में आ रहा है? मीन्स के मैं एक ही, वो जो हमारे पास केटल होती है, एक ही उससे मैं जब चाय डालूं तो दोनों कप फिल हो जाए। किसी के पास आइडिया है दिमाग में कैसे है? बताओ कैसे होगा? ये वाली बात है। पेट्रोल डालते हैं उसके लिए वो आती है, उसको क्या बोलते हैं? कुप्पी जो भी बोलते हैं उसको, उसका यूज करके हम ऊपर से पेट्रोल डालते हैं, वो टंकी में ऑटोमेटिक जाता है। इसी तरह से स्ट्रो ले लो आप, दो स्ट्रो को ज्वाइन कर लो, स्ट्रो में से डालो तो वो दोनों कप में एक साथ जाएगी। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ अगेन। वैसे मैंने बनाया हुआ है नीचे, बट लेट्स से कि बाय वैल्यू समझते हैं पहले। बाय वैल्यू का क्या है कि आपने पेंसिल ली, पेंसिल नहीं लिया आपने, आपने बॉक्स लिया। अब आपके पास एक कप है ये, ठीक है, और एक कप ये है। अब बल्कि पहले हमारे पास एक ही कप था। अब मैंने आपको टास्क क्या दिया कि इस कप को कॉपी करना है और इसके अंदर चाय को भरना है। तो जब आप इसके अंदर कॉपी करोगे पहले तो आप इसका एग्जैक्ट ऐसे ऐसे का ऐसा एक और कप लेके आ जाओगे। तो अब ये इस कप की कॉपी है, इस साइड वाला कॉपी है, याद रखना। अब लिख विख नहीं रहा, जल्दी से बस। उसके बाद क्या होता है कि जो हम वैल्यू की बात करते हैं ना, बाय वैल्यू की, बाय वैल्यू मीन्स के उनके अलग अलग रेफरेंस होते हैं। इसका रेफरेंस अलग है, लाइक इसके अंदर स्ट्रो अलग लगी हुई है और इसके अंदर स्ट्रो अलग लगी हुई है। और उसी के साथ साथ मैं कोई केटल ढूंढ लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ये हमारी केटल है चाय बनने वाली ये वैसे मैंने बनाया हुआ है बट आपको समझा रहा हूँ ताकि थोड़ी नींद उड़े। तो इससे जो है ना चाय फिल कर रहे हो आप, तो जब आप इसके अंदर चाय फिल करोगे जाहिर है कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है, तो एक ही में जाएगा। तो बाय वैल्यू क्या करता है कि आपकी एक ही वैल्यू को एट अ टाइम अपडेट करता है। मीन्स कि जब आप कॉपी करके उसके अंदर चाय फिल करोगे तो एक ही में फिल होगी, ना कि दोनों में फिल होगी। समझ रहे हो? लेकिन रेफरेंस क्या करता है, लेट्स से कि आप यहाँ पे रेफरेंस को देखते हैं, आपके पास एक कप है, मैं कप लेके आता हूँ पहले हमारा, ये एक कप है। और उसके बाद मैंने आपको सेम टास्क दिया है। अब आप क्या करोगे, जैसे थोड़े से होशियार हो, उम्र है जैसे जिसने बताया, तो आपने क्या करा, एक और कप उसकी कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद अब आप क्या करोगे, उसको सेम रेफरेंस दोगे। आपने एक इसके अंदर पाइप लगाया, स्ट्रो लगाई, और उसी के साथ साथ इसके अंदर एक और स्ट्रो लगाई, और इनको कुछ इस तरह से जोड़ दिया, ठीक है। और उसी के साथ साथ एक और स्ट्रो लगा दी यहाँ पे, और अब यहाँ से चाय डाली आपने जब, तो वो दोनों में जा रही है। तो बाय रेफरेंस क्या करता है, ये प्रैक्टिकल इस तरह से चलता नहीं है, लेकिन ये कि कॉन्सेप्ट पीछे यही है। होता क्या है कि आपने किसी कप की कॉपी करी, तो वो कॉपी के साथ साथ उसका रेफरेंस कॉपी करता है। मीन्स के जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, अब ये मैं सारी चीजें हटा रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि आप कोई वेरिएबल बनाते हो ना, जब अब ये वेरिएबल जब मैंने बनाया तो इस वेरिएबल को इसने स्टोर तो किया, लेकिन इसकी लोकेशन होती है। जैसे हम लोग हमारे घर में रहते हैं तो हमारी एक लोकेशन है, इसी तरह मेमोरी के अंदर ना एक वेरिएबल की लोकेशन होती है, रेफरेंस होता है, इसको बोलते हैं रेफरेंस, कि वो कहाँ पे रखा हुआ है, उसका रेफरेंस लेना है। अगर आपने मेरा रेफरेंस लेना है तो आप कहीं मेरी, जहाँ पे मुझे जानते होंगे लोग, वहां से जाके पूछोगे ना, या किसी से भी पूछ लोगे कि सर का रेफरेंस दे दो, तो जो मुझे जानता होगा वही रेफरेंस देगा। तो जहाँ पे हम रहते हैं वहां पे हमारा रेफरेंस होता है। तो ये रेफरेंस एक अब लोकेशन में रखा हुआ है। अब जब आप कॉपी करते हो ना नया वेरिएबल को, तो करता क्या है कि वो कॉपी तो करता है बट उसका रेफरेंस सेम ही होता है। यही उसका रेफरेंस होता है किसके अंदर, रेफरेंस वाले में, बाय रेफरेंस में, जो कि नॉन प्रिमिटिव में काम करता है। बाय वैल्यू में क्या होता है कि आपके पास अलग अलग रेफरेंस के वेरिएबल्स होते हैं। इनको उठाओ पीछे वाले को, इसलिए मैं थोड़ा सा ना लॉन्ग लेक्चर नहीं करता, सोना शुरू कर देता है सारे।
अब क्या होता है कि अब चाय वाय आपको समझ में आ गई, अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं थोड़ा सा। लेट्स सी के कप वाली एग्जाम्पल लेते हैं। मैं इसको भी जो है ना कंसोल लॉग लगा के ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले हम एक बाय वैल्यू में कैसे काम करता है, लेफ्ट साइड वाले में हमारे पास एक कप है, मैंने बोला लेट कप वन, लेट कप रखते हैं सिंपल इसको, कि नीचे क्यों जाया जा रहा है, लेट कप वन इक्वल, अब ये कप क्या है, एम्प्टी है, इसके अंदर कॉफ़ी या चाय वगैरह नहीं है। आपने क्या बोला, आपने लेट कप टू, इसकी कॉपी बना ली। अब ये पहले वाले कप की कॉपी है और इसको आपने क्या करा, कप वन असाइन कर दिया। क्या मैं कर सकता हूँ ऐसा? कर सकता हूँ। अब क्या होगा, लेट से कि मैं अगर कंसोल लगा रहा हूँ और मैं कंसोल लगाता हूँ पहले, कंसोल डॉट लॉग कप वन, मैंने पहले कप वन को लॉग किया, मैंने पहले, नहीं स्ट्रिंग नहीं लगेगी, हम वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं। इसका मतलब होता है कि आप किसी वेरिएबल की कॉपी बना के उसके अंदर, कॉपी हो गई ना, ये कप वन की कॉपी हो गई कप टू, और उसके अंदर ये वैल्यू चली गई। अब अगर मैं कप वन को कंसोल लगा रहा हूँ और मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो एम्प्टी आ रहा है, और अगर मैं कप वन की जगह पे कप टू को लॉग लगा रहा हूँ, हेलो, दोनों में एम्प्टी आएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी कॉपी है वो। लेकिन लेट से कि मैंने क्या करा, अब तीसरे स्टेप में मैंने यहाँ पे कप टू को ये कर सकता हूँ ना मैं रीअसाइन, हमने देखा था हमजा के घर पे दोबारा गए थे ना, वो वाला सीन है ये। तो मैंने कप टू के अंदर कॉफी फिल कर दी, अच्छा कप नाम का वेरिएबल नहीं है, कप टू है मेरे पास, तो कप टू के अंदर मैंने कॉफी फिल कर दी, याद रखो कप टू में फिल करी है मैंने। तो अब अगर मैं दोबारा से कप टू को चलाऊंगा तो इसके अंदर कॉफी आ रहा है, लेकिन अगर मैं कप वन को चलाऊंगा तो एम्प्टी आएगा। समझ रहे हो? मीन्स के उसने कॉपी तो बनाई, लेकिन जब मैंने चाय भरी तो सिर्फ कप टू में भरी है वो, उसकी कॉपी वाले वेरिएबल में चाय भरी गई है, बल्कि ओरिजिनल वाले में नहीं भरी गई। इसको क्या बोलते हैं? म्यूटेबल। दूसरी चीज, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में ऐसा होता है कि अगर आपने किसी की कॉपी बनाई ना तो ओरिजिनल वाले में ही चाय भरी जाएगी, ना कि कॉपी में, या कॉपी में भर रहे हो तो कॉपी में भरी जाएगी, ओरिजिनल में भर रहे हो तो ओरिजिनल में भरी जाएगी। अब रेफरेंस में देख लेते हैं कैसे काम करता है। अब हमने ऑब्जेक्ट बनाया था ये वाला, मैं जल्दी से करता हूँ, सोना स्टार्ट कर देता हूँ एक तो आप लोग, ये मैंने इसको हटाया, उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अब इसके अंदर मैं कर क्या रहा हूँ, अच्छा ये मैंने इसको भी कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि सेम नाम के वेरिएबल अलाउ नहीं करता अगर हम लेट का यूज़ करते हैं तो। अब इसमें होगा क्या कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया कप वन के नाम से और उसके अंदर ड्रिंक एम्प्टी रखी है, और कप टू के अंदर कप वन को स्टोर कर दिया है, और उसके बाद मैंने कप टू की जो ड्रिंक है ना, ये अभी मैंने ऊपर दिखाया था ना, आप डॉट लगा के कोई भी उसके अंदर की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। तो मैंने कप टू के अंदर ड्रिंक लिख के कॉफ़ी लिखा ना जब, तो अब क्या होगा, अगर मैं दोनों को एक साथ प्रिंट करता हूँ, लोग इसके अंदर मैं लगाता हूँ कप वन, और इसी के साथ साथ इसकी कॉपी बना के, क्या हो गया, कप टू को। अब मैं जब दोनों को रन करता हूँ, क्या हुआ, कॉफ़ी पर से एरर आ रहा है, इसको हटाना पड़ेगा। तो मेरे पास दोनों में देख रहे हो, कप टू के अंदर भी कॉफ़ी है और कप वन के अंदर भी कॉफ़ी है। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अलाउ नहीं करती, नॉन प्रिमिटिव अलाउ करती हैं, जो कि बाय रेफरेंस के साथ काम करती हैं। अब इसके अंदर वही वाला सीन हो रहा है, इन्होंने पीछे पाइप लगाया हुआ है, ठीक है। तो जब मैं कप टू करके ड्रिंक भर रहा हूँ ना, तो पाइप की एक नलकी कप वन में भी जा रही है, तो ऑटोमेटिक दोनों के अंदर चाय फिल हो रही है या कॉफ़ी फिल हो रही है, ठीक है। इस तरह से बाय वैल्यू बाय रेफरेंस काम करती है। ये वही वाली इमेज मैंने यहाँ लगाई हुई है, देख लेना घर जाके आराम से। ये रेफरेंस हो गया, ये वैल्यू हो गई। रियल लाइफ में अगर आप एक एग्जाम्पल ले लो, तो मेकिंग अ फोटो कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट, टू सेपरेट कॉपीज होती हैं। अगर आप एक अपने डॉक्यूमेंट की कॉपी कर रहे हो फोटोशॉप वाले से, तो वो एक ही कॉपी की दो वो बना के देता है आपको। लेकिन वही चीज़ अगर आप क्लाउड पे कर रहे हो, आपने कभी शीट बनाई है गूगल डॉक्स की शीट बनाई है कभी? नहीं बनाई, कोई नहीं।
अगर आपने रेपो बनाई है, अब आपकी रेपो अगर मैं क्लोन करूंगा तो मेरे पास उसकी कॉपी तो आएगी, बट ओरिजिनल फाइल है, मैं उसमें कोड पुश करूंगा तो मेरा कोड भी पुश हो जाएगा। तो वो दोनों में ये फ़र्क होता है कि वैल्यू जो होती है ना वो हमेशा क्या करती है, यूनिक बना के देती है। मीन्स कि अगर आप एक में शेड करोगे तो दूसरे में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन रेफरेंस क्या करता है कि चीज़ से आपको कॉपी एक ही देता है, लेकिन दोनों का रेफरेंस एक ही जगह का होता है। कन्फ्यूजन है थोड़ी सी, लेकिन ये कि आगे चलोगे ना समझ में आ जाएगा, वरना वीडियो दोबारा देख लेना अगर अभी नींद आ रही है तो। अच्छा, लास्ट चीज़ रहती है बस हमारे पास, वो ये कि टाइप कन्वर्जन। मीन्स कि किसी चीज़ को फोर्सली आपने उसकी टाइप कन्वर्ट करनी है। ये वैसे इसमें था नहीं, लेकिन ये असाइनमेंट में है, इसलिए मैंने ये टॉपिक इसके अंदर रखा है। टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग क्या होती है। अब इसकी दो टाइप छोड़ो, खाली सिंपल एक तरीका याद रख लो। लेट्स से कि अगर मेरे पास, मैं इसको दोबारा से कमेंट करता हूँ, इन दोनों को भी मैं कमेंट करता हूँ, और मैं आया, मैंने लिखा यहाँ पे नेम, या मैं लिखता हूँ ईमेल। अब आपको पता है ईमेल की टाइप क्या होती है। मैंने ये समझो मेरा ईमेल है, और मैं इसको, मुझे इसकी टाइप देखनी है, तो मैं इसको लिखूंगा टाइप ऑफ ईमेल, और मैं इसको लॉक करूंगा तो ये स्ट्रिंग बता रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि किसी रीज़न मैं चाहता हूँ कि इसको मैं स्ट्रिंग ना करूँ, बल्कि क्या कर दूँ, नंबर कर दूँ। वैसे तो नहीं है, बट हमें प्रोग्रामिंग में ऐसे सिनेरियोज भी आते हैं कि जहाँ पे हमें टाइप को चेंज करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फंक्शन होता है। फंक्शन क्या करता है कि हमारे, अगर आपको स्ट्रिंग से नंबर में करना है ना, तो आप नंबर लिख लोगे और उसके अंदर स्ट्रिंग को पास कर दोगे। कुछ इस तरह से आप लिखोगे नंबर ईमेल, ये आपकी टाइप कन्वर्जन हो गई। अच्छा, स्ट्रिंग ही दे रहा है अभी भी। इसको स्टोर करना पड़ेगा मैं एक वेरिएबल में, क्योंकि मैं डायरेक्ट ईमेल को प्रिंट कर रहा हूँ। अपडेट वो नीचे हो रहा है, यहाँ पे वो वैल्यू चेंज हुई है, अपडेट यहाँ हो रहा है। तो मैं इसको बोलता हूँ लेट कन्वर्टेड ईमेल इक्वल, और अब मैं कन्वर्टेड ईमेल की टाइप चेक करूँगा तो नंबर आ रही है। सही है, ये मेरा ओरिजिनल जो कि स्ट्रिंग ले रहा है। लेकिन अगर मैंने इसको फोर्सली नंबर लगा के ईमेल को नंबर में कन्वर्ट करके लॉक करा, तो अब उसकी टाइप नंबर आ रही है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि प्रॉम्प्ट जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, प्रॉम्प्ट जो हम इनपुट ले रहे हैं, वो हमेशा आपको स्ट्रिंग में वैल्यू रिटर्न करता है। क्या करता है, स्ट्रिंग में वैल्यू रिटर्न करता है। तो आपको जब भी उसके ऊपर कैलकुलेशन करनी है ना, आपको टाइप कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, आप जल्दी से क्विक समरी आप लोग घर पे पढ़ लेना। और ये जो हमने मैनुअल टाइप कास्टिंग, और ये जो टाइप कास्टिंग है ना, ये इसी को ही बोलते हैं। टाइप कास्टिंग बोल लो या टाइप कन्वर्जन बोल लो, आगे चल के मजीद देख लेंगे। लेकिन अभी के लिए आप लोग समझ गए हो कि अगर आपको किसी को फोर्सली अपडेट करना है तो कैसे करोगे। अब असाइनमेंट पे आ जाते हैं जल्दी से जी। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं मैंने आपको। ये देखो, गिटअप पे जाओगे, रेपो में जाओगे, और रेपो में जाने के बाद हमारी वाली रेपो में जाओगे, और अब जावास्क्रिप्ट में जाओगे। जावास्क्रिप्ट में जाने के बाद लेक्चर 1 में एक ये फाइल है इंडेक्स की, इसके अंदर लास्ट में ये लिखा हुआ है लेक्चर डॉक्स क्लास प्रैक्टिस। इसको अनकमेंट कर लेना या कॉपी करके पेस्ट कर लेना। इसी तरह से लेक्चर 2 में जाओगे, और इसके अंदर मैंने रीडमी की फ़ाइल बनाई थी, तो आज भी हमें रीडमी की फ़ाइल बना के उसके अंदर लेक्चर क्लास प्रैक्टिस दोनों चीज़ें रख लेंगे। अब इसी तरह से यहाँ पे भी यही कर लेते हैं। क्या करते हैं कि ये हमारा जो फोल्डर था ये वाला, इसके अंदर मैं एक और फाइल बना लेता हूँ readme.md करके, और इसके अंदर लेक्चर डॉक्स और ये क्लास प्रैक्टिस दोनों रख देता हूँ। कहाँ गया हमारा नोट्स, यही था। ये लेक्चर डॉक्स आ गए, और ये क्लास प्रैक्टिस या असाइनमेंट आप लोग जब भी करो, बट ये क्या अभी कर लो, टाइम है। प्रैक्टिस में आपने क्या करना है, इसको सुन लो थोड़ा सा, फिर बाद में नहीं पूछना। अच्छा, सबसे पहले तो आपने अगेन सारी टाइप्स की प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए सिंपल प्रोग्राम है। आपने क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स वन वेरिएबल ऑफ ईच डेटा टाइप। सही है, हर डेटा टाइप की एक वेरिएबल बनाना है, और ये सारी डेटा टाइप मैंने लिस्ट किए हैं। अभी इन सब का एक वेरिएबल बनाना है आपने, और उसको प्रिंट करना है बाय यूजिंग टाइप ऑफ। कुछ इस तरह से आपके पास आउटपुट आना चाहिए, वैल्यू 25 और उसकी टाइप नंबर, वैल्यू ट्रू और उसकी टाइप बूलियन।
इस तरह से आपने एक प्रोग्राम बनाना, सिंपल है। दूसरा कॉपी करना है, क्या, क्रिएट अ वेरिएबल, एक वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल बनाने के बाद उसकी कॉपी बनानी है, जो हमने कप वाली एग्जाम्पल में देखा है ना, वो उसकी कॉपी बनाने के बाद चेंज द वैल्यू ऑफ नंबर टू की वैल्यू को चेंज करना है और फिर दोनों को प्रिंट करना है। पहले प्रिंट में आप उनकी वैल्यू को प्रिंट करोगे और 5वें प्रिंट में आप एक्सप्लेन करोगे कि हो क्या रहा है, समझ रहे हो। प्रिंट करने के बाद क्या हो रहा है उस चीज़ को एक्सप्लेन करोगे कि भाई ये मैंने एक वैल्यू को पहले वेरिएबल में दिया था, फिर उसकी वैल्यू को दूसरे में दिया, लेकिन जब मैंने प्रिंट किया दोनों की अलग वैल्यूज आ रही हैं, तो क्या रीज़न है वो बताना है आपने। अब वो रीज़न क्या है, पिछले लेक्चर को देख लेना, डॉक्स को पढ़ लेना, वहाँ सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तीसरा थोड़ा सा बड़ा मिनी टाइप का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर आपको टाइप कास्टर का यूज़ करके क्या करोगे, यूज़र से पूछोगे या उसका यूजिंग प्रॉम्प्ट का यूज़ करके उसका नाम, उसकी एज, वो क्या वो स्टूडेंट है, उसका फेवरेट नंबर क्या है और उसका निक नेम क्या है, ये सारी चीज़ें पूछने के बाद टाइप कन्वर्जन का यूज़ करोगे। क्योंकि मैंने अगेन आपको बताया प्रॉम्प्ट क्या करता है, हमेशा आपको स्ट्रिंग में वैल्यू रिटर्न करता है, तो आपको उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपने कुछ इस तरह से डिस्प्ले करना है, नेम हम्माद, इसकी टाइप स्ट्रिंग है, एज 25, इसका टाइप नंबर है, इज स्टूडेंट ट्रू, बूलियन, फेवरेट 7, ठीक है, हो जाएगा। ये लास्ट प्रोग्राम है, दोबारा से इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, थोड़ा सा फ्लो में आप लोगों को समझा देता हूँ। पहले आपने प्रॉम्प्ट लगाने हैं, उन प्रॉम्प्ट की जो भी वैल्यू आएगी उनको वेरिएबल में स्टोर करना है, फिर उसके बाद उनकी कन्वर्जन करनी है। कन्वर्जन करने के बाद इस तरह से करना। अब ये याद रखना कि ऐसा ना हो एज आप प्रिंट कर रहे हो और वो स्ट्रिंग में प्रिंट हो रहा हो, क्योंकि अब हमने टाइप कन्वर्जन पढ़ी है, तो हमें टाइप कन्वर्जन में सही टाइप के अंदर डेटा देना है। इस प्रैक्टिस का मतलब या इस लेक्चर का मतलब यही है कि आपको डेटा टाइप समझ में आए। तो डेटा टाइप्स को कैसे समझोगे, इस तरह से समझोगे, ठीक है। कोई सवाल है? नहीं, सब क्लियर है? लैपटॉप निकालो, चालू हो जाओ। अच्छा ये देखो, ये मैं इसकी लिंक भी कॉपी करके यहाँ पे क्लास प्रैक्टिस में रख रहा हूँ। और लास्ट स्टेप देख लो दोबारा से हम कैसे पुश करते हैं। लेट्स से कि मैंने गिट ऐड किया, अभी अगर आप चेंजेस में देखोगे ना, 2 फाइल आ रही होंगी, एक फोल्डर आ रहा होगा, ये वाली मैंने लिखा गिट ऐड डॉट गिट कमिट, और हमने आज क्या पढ़ा है, फीड, हमने पढ़ा है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट पढ़ने के बाद अब मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, ऐड लेक्चर 3, इस तरह से कमिट करा और उसके बाद गिट पुश करा। तो ये सारे लेक्चर का कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा, आप वहाँ से उठा के अपने पास यूज़ कर लेना इसको। जावास्क्रिप्ट में ये हमारे पास लेक्चर 3 आ गया डेटा टाइप्स का, सही है। यहाँ से कोड देख लो, लेक्चर्स वगैरह मैंने बता दिया, रीडमी की फाइल में पड़े हुए हैं, वहाँ से रीडमी की फाइल से उठा लो, और ये वीडियो तो आप लोगों को मैं दे ही दूँगा, ठीक है।